एक दिन ऐसा भी था हमारे ज़िंदगी में कि खरीदने के लिए किसी भी सामान को हमारे घर में 1 रुपए नहीं होता था। उस समय यदि हमें कोई भी वस्तु खरीदनी होती थी तो हमको उधार लेना पड़ता था और तब जाके हम कोई वस्तु खरीद पाते थे, क्योंकि हमारे पिता जो थे वो एक किसान मजदूर थे और हमारी रोजी रोटी सिर्फ उसी मजदूरी से चलती थी। ये शब्द हैं चारुल होनारिया के, जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 631 रैंक हासिल की है और अगर एससी की बात करें तो उनकी 10वीं रैंक पूरे भारत में आई है। अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि उसको सफल होना है तो सफलता उसके कदम चूमती है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। ऐसी एक सफलता की कहानी एक लड़की की, जो कि एक मजदूर परिवार से होती है, जिसका नाम होता है चारुल होनारिया। आपको बता दूं, चारुल होनारिया बिजनौर जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कीरतपुर की रहने वाली होती हैं और इनके पिता का नाम शौकीन सिंह होता है। बहुत मिडिल क्लास व्यक्ति होते हैं, अपनी मजदूरी से अपने घर का पालन पोषण कर रहे होते हैं। उसी बीच में जो इनकी छोटी सी बच्ची होती है, जिसका नाम चारुल होनारिया होता है, वो गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही होती है। आपने कई आईएएस आईपीएस की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, जिसमें अगर बच्चे के अंदर लगन होती है तो वो बहुत छोटे स्कूल में, यानी कि हम कहें तो सरकारी उन विद्यालयों में पढ़ के भी अपने आप का नाम, अपने गांव का, अपने पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं और अपनी एक सफलता की कहानी लिखते हैं। वैसी ही कहानी है चारुल होनारिया की। ये गांव के ही एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण करती हैं और इसके बाद आगे की शिक्षा दीक्षा अच्छी लेने के लिए इनके पास पैसे का पर्याप्त साधन नहीं होता है। फिर ये क्या करते हैं, शिव नादर फाउंडेशन होता है, जिसके अंतर्गत एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उसका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देती हैं और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर इनका जो नाम होता है वो फाउंडेशन की तरफ आ जाता है और स्कॉलरशिप मिलता है इनको। स्कॉलरशिप बेस पे इनका जो एडमिशन होता है वो एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, जिस स्कूल का नाम ग्रामीण नेतृत्व स्कूल विद्या ज्ञान होता है। बच्ची जैसे ही फाउंडेशन के माध्यम से इस स्कूल में एडमिशन पाती है, बहुत खुश होती है और वैसी ही लगन के साथ, मेहनत के साथ वो अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। जब वह कक्षा 9 में होती है तो उसकी एक बायोलॉजी की टीचर आती हैं और इसकी लगन को देखकर वो कहती हैं कि मुझे इसके अंदर वो लगन दिखाई दी, जिस लगातार चारुल का जो संघर्ष होता है वो जारी रहता है। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है, क्योंकि उनके परिवार के पास इतना खर्च नहीं होता है कि वो बाहरी कोचिंग इत्यादि पे अपना पैसा व्यय कर सकें। तो वो सेल्फ स्टडी से ही इतनी मेहनत करती है कि वो इंटर के एग्ज़ाम में 93% के मार्क लाकर पास हो जाती है। दोस्तों, छात्रा ने 93% से इंटर का एग्ज़ाम पास कर लिया होता है। अब तैयारी जो है वो मेन है। अब जो है उसको नीट का एग्ज़ाम देना है और इसी के आधार पर उसका जो सपना है वो पूरा होना था। अब उसके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो किसी अच्छे कोचिंग संस्थान की मदद ले सके। तो उसके पिताजी की मेहनत मजदूरी से लाया हुआ एक स्मार्टफोन होता है सिर्फ उसके पास, वही उसकी सफलता की कहानी रचता है। पारुल जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, सुबह 10 बजे एक चटाई बिछा के अपने घर में उस स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ने के लिए बैठ जाती है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी उनके घर पे सिग्नल जो होता है वो बहुत वीक होता है, जिस कारण से उनका ऑनलाइन क्लास भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा होता है। उस स्थिति में वो अपने घर की छत पर जाके ऑनलाइन क्लास को जारी रखती हैं और अपनी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आने देती हैं। अपनी उस मेहनत को कहीं पे भी रुकने नहीं देती हैं और लगातार प्रयास करती रहती हैं, जिसके चलते आज एक सफलता की कहानी रची है उन्होंने। ऑल इंडिया में 631वीं रैंक नीट के एग्ज़ाम में उन्होंने हासिल की है। और अगर बात करें तो वो एससी समाज से आती हैं। एससी समाज में उन्होंने पूरे इंडिया में 10वीं रैंक हासिल की है और दिल्ली के एम्स जैसे
बड़े एक मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिला है, जिसके बाद उनसे पूछा गया कि इस सफलता के पीछे किसका हाथ है। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी कही और उन्हें बताया कि हमारे गांव कीरतपुर जो कि बिजनौर में पड़ता है, अक्सर ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है और शादी के चलते उनकी स्कूली शिक्षा जो होती है वो बंद करा दी जाती है और वो अपने घर बैठ जाती हैं या तो वैवाहिक जीवन जी रही होती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और उसके लिए मैं अपने माता पिता की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे विश्वास जताने के बदौलत मुझे मेडिकल की पढ़ाई करने की अनुमति दी और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। फिर वही एक बात, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, यदि किसी में कुछ कर जाने का हौसला है तो कोई भी कामयाबी पाने के लिए दीवार नहीं बन सकता। आपकी कामयाबी के बीच में कोई रुकावट नहीं आ सकती, बस हौसला आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं, इसके बावजूद भी वह विफलता के कगार पे होते हैं। आपने तमाम ऐसी स्टोरियां देखी होंगी, तमाम ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें बच्चे इन परीक्षाओं में फेल होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी गरीबी की स्थिति से उठकर एक बच्ची ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो ये स्टोरी हमें कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणा देती है और उन बच्चों को तो ये अवश्य सुननी चाहिए जो इस शिक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में लगातार प्रयासरत उन सभी छात्रों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं जो अपने जीवन में उन ऊंची उपलब्धियों पर जाना चाहते हैं, उन ऊंची उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, वो भी इस कहानी से सीख लेके ज़रूर अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। फिलहाल आपने हमारी वीडियो को देखा, सुना, उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। आशा करता हूं आपके सब्सक्राइबर के रूप में हमारा परिवार पुनः बढ़ेगा, आपका सहयोग मिलेगा। जय हिंद।